तो लालच 3 नरक द्वारों में नरक का द्वार है, क्योंकि लालच बहुत ही खतरनाक है। जैसे कहते हैं, काम क्या है? भोगने की इच्छा। और लालच क्या है? ज्यादा भोगने की इच्छा। आप प्रसाद लेने बैठे हैं, आपके पास प्रसाद आ रहा, प्रसाद से संतुष्ट नहीं है, एक गुलाब जामुन मिला और फिर से गुलाब जामुन वाले के चेहरे पर देख रहे, प्रभु और कुछ हो जाता। याद है मैं भी कभी प्रसाद बांटा था, आपको याद है? आपने 4 दिए थे। इसको बोलते लोभ। अच्छा, उसने बड़ी आसानी से दे दिया, तो बोलते जब और बचेगा तो देखना इधर ही आना दोबारा। ये लोभ होता है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, और लालच का कोई अंत नहीं है। गुरु महाराज एक कथा बताते हैं, बहुत महान व्यक्ति थे टॉलस्टॉय। वो लोगों को शिक्षा देने के लिए कि किस प्रकार लालच जो है कितना खतरनाक है, बताने के लिए उन्होंने एक सूचना भेजी कि मेरे पास बहुत जमीन है, इस जमीन को जो प्राप्त करना चाहता है वो फ्री में दूंगा, पर एक रूल है, आपको इस जमीन को नापने के लिए जितना जमीन चाहिए आपको उतना के लिए दौड़ना पड़ेगा, और दौड़ते रहो और वापस भी आना पड़ेगा। जितना जमीन चाहिए वो तुम्हारा, वापस आ जाओगे तो नहीं जमीन तुम्हारी, तो अपने पैरों से दौड़कर नाप लोगे। लेकिन लालच बड़ी खतरनाक। एक व्यक्ति आया, बोलता मैं फर्स्ट व्यक्ति, वो दौड़ता गया, उसमें दौड़ता गया, सोचा और दौड़ लेता हूँ, और इतना जमीन एक एक कदम मिल जाएगा, लाभ हो जाएगा। लेकिन उसको याद नहीं कि वापस भी दौड़ना है और कुछ सीमित समय में हुआ। तो दौड़ता गया, फिर और तेजी से दौड़ता वापस आया, तो उसका हार्ट फेल हो गया, ब्लीडिंग होने लगी और मर गया। तो वो संतुष्ट हो सकता था। जैसे वामन भगवान जब मांगते हैं बलि महाराज से, बोलते 3 पग जमीन चाहिए बस। तो बोलते 3 पग, वो भी तुम्हारे पैर का, इतने छोटे छोटे पैर हैं, इसमें तो आसन लगाने जगह नहीं आएगा। मैं अपने यहाँ के सबसे लंबे असुर को बुलाता हूँ, उससे नाप लेना। वो चले, बोले नहीं। बोले जो व्यक्ति संसार में संतुष्ट नहीं है, वो पूरे तीनों ब्रह्मांड का अगर ऐश्वर्य मिल रहा है तभी वो संतुष्ट नहीं होगा। जैसे कि बलि महाराज यज्ञ कर रहे हैं, तीनों लोगों का ऐश्वर्य मिल चुका, फिर भी यज्ञ कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से लालच जो है वो कभी भी संतुष्ट नहीं होगा, व्यक्ति हमेशा परेशान रहता। और लालच में जब वरदान मांगा जाता है, उसमें बुद्धि काम नहीं करती। जब लालच बढ़ता है तो बुद्धि काम करनी बंद हो जाती। एक राजा थे, राजा मिदास। उन्होंने एक यक्षों से मांगा वरदान। उसको वरदान में क्या मिला कि मैं जिसको भी छू वो सोना बन जाए। आपने कथा सुनी होगी, बहुत प्रसिद्ध। लेकिन ये कैसा वरदान? आपके हाथ में एक पावर आ जाए कि जिसको भी छू सोना हो जाए, तो क्या कंडीशन होगा? और राजा भोजन करने के लिए भोजन की थाली को छू सोना बन गया, पूड़ी भी सोने की। लो, पनीर के लिए चम्मच उठाया, सोने का चम्मच, पनीर को छुआ, पनीर भी सोने का। खाओगे कैसे? बोले ये क्या हो रहा है? लेकिन फिर भी खुश था कि सोना तो बढ़ रहा है। हम लोग किसी से बोल दूंगा, खिला देगा, कुछ भी कर दूंगा, ऐसा सोचने लगा। हम उपाय सोचते हैं। लालच में बुद्धि काम नहीं करती है। बुद्धि कहाँ काम करती है कि ये सब कुछ बना रहे और मैं सुखी हो जाऊं। ऐसा होता नहीं। फिर उसकी पुत्री दौड़ते हुए आई, पुत्री को उन्हें गले लगाया और सिर पर हाथ छुआ, पुत्री भी सोने के बाद। तब उसको लगा मैंने वरदान नहीं मांगा, तो अभिशाप।